महाभारत में तो एक से एक योद्धा थे, जैसे द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, बलराम आदि, और मायावी में बर्बरिक, घटोत्कच आदि। रामायण काल में भी कई सुर और असुर योद्धा थे, जैसे रावण, मेघनाद आदि, और मायावी में कुंभकर्ण, मारीच आदि। लेकिन हमने ऐसे योद्धाओं को छांटा है जिनके कारण भारत का इतिहास ही बदल गया। हालांकि एक दो अपवाद छोड़ दें तो इनको पराजित करने का साहस कभी किसी में नहीं रहा। हम आपको बताना चाहते हैं प्राचीन भारत के ऐसे ही महान शक्ति से संपन्न योद्धाओं के बारे में। 10वां शक्तिशाली योद्धा देवराज इंद्र। प्राचीन काल में देव और असुर नाम से जो जाति समूह होते थे। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज पुरंदर हैं। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। क्रमश 14 इंद्र हो चुके हैं। यजन, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। इंद्र देवताओं के राजा थे। इंद्र के पास कई तरह के अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र था। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिकगण घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। इंद्र के कार्य। इंद्र ने कई युद्धों का संचालन किया। वृत्रासुर को मारने और दशराज्य के युद्ध में भरतों को जीताने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंद्र ने भगवान ब्रह्मा से आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर खुद को शक्तिशाली और अजर अमर बना लिया था। इंद्र के साथ उस वक्त विरोचन ने भी शिक्षा ली थी। दोनों की शिक्षा का असर अलग अलग हुआ। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कैसे इंद्र और विरोचन के कारण 2 तरह की विचारधारा अस्तित्व में आई। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया है। उस सूक्त में उन्होंने कहा है कि वह केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं और ऋषिगणों तक ने मेरी स्तुति की है। युद्ध में कोई मुझे निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सके। जब मैं शब्द करता हूँ तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुझे नहीं मानते और मेरे लिए अर्पित सोमरस का पान करने की धृष्टता करते हैं, उनको अपने वज्र से मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। 9वां शक्तिशाली योद्धा महान राजा बलि। लगभग 9078 ईसा पूर्व। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी। हालांकि राजा बलि फिर भी महान और शक्तिमान है और आज भी वह महान और शक्तिमान बनकर घूम रहा है। जब इंद्र ने बाली को मार दिया तब कैसे जिंदा होकर शक्तिशाली बना बाली। दरअसल वृत्र प्रथम मेघ के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और प्रहलाद का पुत्र विरोचन था और विरोचन का पुत्र बाली था। मोटे तौर पर वृत्र या मेघ ऋषि के वंशजों को मेघवंशी कहा जाता है।
राजा बलि की सहायता से ही देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए, तब फिर से देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्राहत होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य के मंत्र बल से वह पुनः जीवित हो गया। लेकिन उसके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा और फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। तब बाली ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या और धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। केरल में आज भी महाबली की याद में ओणम पर्व मनाया जाता है। 8वां शक्तिशाली योद्धा परशुराम ने महादेव से शिक्षा ली थी। वहीं से उन्हें शस्त्रों में परशु, फरसा और अस्त्रों में दिव्य धनुष मिला था। लगभग सभी दिव्यास्त्र सिवाय प्रस्वापास्त्र और पाशुपतास्त्र के उनके वश में थे। इसके अलावा उनके पास श्रीहरि का दिया हुआ सुदर्शन चक्र भी था। उन्होंने अत्याचारी हैहयवंशियों के विरुद्ध 21 बार युद्ध लड़ा था। उनके इस युद्ध में लगभग सभी क्षत्रियों ने हयवंशियों का साथ दिया था। लेकिन उन्होंने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन प्रभु श्री राम के समक्ष समर्पण और भीष्म के समक्ष प्रस्वपास्त्र के कारण उन्हें झुकना पड़ा था। परशुराम अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के थे। वे अपने शत्रुओं का समूह नाश करके ही दम लेते थे, लेकिन कहते हैं कि पराजितों के प्रति उनका व्यवहार भी अत्यंत कठोर हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान परशुराम आज भी जिंदा है। 7वां शक्तिशाली योद्धा वानरराज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के आगे रावण की एक न चली। बाली के पिता का नाम वानरश्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। 6ठा शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा। महाभारत में योद्धा तो एक से बढ़कर एक थे, लेकिन अश्वत्थामा का कोई तोड़ नहीं था। यदि दुर्योधन, द्रोण या कर्ण की जगह अश्वत्थामा को सेनापति बना देता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, या फिर स्वयं कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उसे मारना होता। अश्वत्थामा ने एक ही रात में कर दिया था पांडव सेना का संहार। अश्वत्थामा सभी तरह के अस्त्र और शस्त्र में पारंगत था। उसे कोई मार भी नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं रुद्रांश था। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने 3000 वर्षों तक जीवित रहकर दुख भोगते रहने का शाप दिया था। कहते हैं कि वह आज भी जीवित है, लेकिन 3000 वर्ष तो पूर्ण हो गए हैं। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्मतेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। भीष्म जी रथियों व अतिर्थियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में और कोई नहीं था।
महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल बुद्ध, पांचवा शक्तिशाली योद्धा लक्ष्मण, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की गणना श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ और अगस्त्य से शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पास उनके मुख्य अस्त्र शस्त्र धनुष और खड्ग था। उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उल्लेखनीय है कि उनके दिव्य बाण में इतनी शक्ति थी कि जिसके बल पर उन्होंने एक रेख खींचकर ही सीता माता को सुरक्षित जगह दे दी थी। ऐसी शक्ति किसी अन्य योद्धा में नहीं थी। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता था। छोटे बड़े कई युद्धों में भाग लेकर उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने परशुराम को चुनौती और मेघनाद जैसे उस युग के श्रेष्ठतम योद्धा को पराजित कर उसका वध कर दिया था। लेकिन वे लव और कुश के हाथों उन्होंने पराजय को स्वीकार कर लिया था। हालांकि मेघनाद ने भी साक्षात शुक्राचार्य और शिवजी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वह भी महान योद्धा था। उसने इंद्र को भी हरा दिया था, इसीलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। हालांकि उसकी कमजोरी यह थी कि वह अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता। अगस्त्य द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अनभिज्ञ होना उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बना, जबकि श्री लक्ष्मण को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। चौथा शक्तिशाली योद्धा कार्तिकेय। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने कई युद्धों का संचालन किया। उनके साथ महावीर, वीरभद्र और नंदी भी रहते थे। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उन्होंने मुख्यतः तारकासुर का वध किया था। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया। तीसरा शक्तिशाली योद्धा श्री हनुमान जी। हनुमान जी भगवान शिव का अंशावतार हैं। उन्होंने मरुदगणों और विवस्वान अर्थात भगवान सूर्य से आकाश के सूर्य नहीं बल्कि देव जाति के एक देव सूर्य द्वारा प्रशिक्षण लिया था। गदा और परिघ विशेष प्रिय विवस्वान को अपनी बहुत कम आयु में पराजित कर बंदी बना लिया और यहाँ तक कि श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय एक विरोधी राजा के समर्थन में उतरे महादेव शिव को कार्तिकेय, गणेश और वीरभद्र आदि गणों सहित अकेले पराजित कर दिया। उन्होंने मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, इंद्र और यहाँ तक कि स्वयं श्री राम का भी सफलता पूर्वक बराबरी से सामना किया था। उन्होंने हमेशा पराजितों के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार किया। उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। वे दिव्यास्त्रों का प्रतिरोध करने में प्रवीण अर्थात उनसे बचाव के तरीकों में माहिर थे और उन्होंने कपींद्रास्त्र नाम के एक दिव्यास्त्र का विकास भी किया था। पहला शक्तिशाली योद्धा प्रभु श्री कृष्ण। उन्होंने प्रारंभ में स्वयं ही प्रशिक्षण लिया और उन्होंने खुद ही एक विद्या का विकास किया जिसे कालारिप्टू कहते हैं, जो बाद में मार्शल आर्ट और कुंगफू के रूप में विकसित हुई। उन्होंने गोपों को प्रशिक्षित कर नारायणी सेना का निर्माण किया था, जो उस काल में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रशिक्षण क्रमशः सांदीपनी और परशुराम से लिया था। परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। उन्हें ज्ञात विश्व के समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। क्रमशः सांदीपनी और परशुराम से लिया था। परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। उन्हें ज्ञात विश्व के समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। उनके पास मुख्य अस्त्र और शस्त्रों में चक्र, धनुष, खड्ग और गदा थी। विश्व में शिव के अतिरिक्त व्यक्ति जिन्हें वैष्णव ज्वर का भी ज्ञान था, वे सभी कलाओं और विद्याओं में पूर्ण थे। इसीलिए उन्हें पूर्णावतार भी कहा जाता है। दूसरा शक्तिशाली योद्धा प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य से प्रशिक्षण लिया था। उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान और स्वयं भी एक नए दिव्यास्त्र रामास्त्र का निर्माण किया था। उनका मुख्य आयुध धनुष और खड्ग है। गीता में श्री कृष्ण ने इन्हें शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ कहा। उन्होंने कई असुरों का वध किया और कई राजाओं से युद्ध लड़ा।
कई युद्धों के विजेता रहे श्री राम का विशेषतः रावण के विरुद्ध युद्ध सबसे महत्वपूर्ण था।